नमस्कार, मैं कुसुम खटीक पुनः आपके सम्मुख हूँ हिंदी साहित्य के एक नवीन प्रकरण के साथ। आज का हमारा प्रकरण है मात्रिक छंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य के काव्यांग परिचय के अंतर्गत हमने पढ़ा था छंद परिचय भाग 1, जिसमें हमने जाना था कि छंद की परिभाषा क्या होती है और प्रमुख छंद के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। आज भाग 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद एवं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद जिन छंदों के चरणों में मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। प्रमुख मात्रिक छंद आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनके लक्षण एवं उदाहरण देखेंगे। मात्रिक छंदों में सबसे पहला छंद है दोहा। दोहा छंद के लक्षणों को याद रखने का एक सूत्र मैंने बनाया है आप सभी को, जिससे आसानी से इस दोहा छंद के लक्षण याद रह जाए। वह सूत्र है दोहा 13-11 सम लघु होय, यानी कि दोहा छंद में 13 और 11 के क्रम में मात्राएं होती हैं और सम चरणों के अंत में लघु होता है। इस सूत्र के माध्यम से दोहा छंद के लक्षण हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो आइए इस छंद के लक्षणों को हम विस्तृत रूप से देखते हैं। सबसे पहला इसका लक्षण है, यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है, अर्थात इसके आधे चरणों में समान मात्राएं और आधे चरणों में समान मात्राएं होती है। दूसरा इसका लक्षण है, इस छंद के विषम चरणों में, विषम चरण यानी कि पहला और तीसरा चरण, इन चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। अगला इसका लक्षण है, दोहा छंद के सम चरणों में, सम चरण यानी कि दूसरा और चौथा चरण में 11-11 मात्राएं होती है। अगला इसका लक्षण है, सम चरणों के अंत में लघु वर्ण होता है, यानी कि सम चरण यानी कि दूसरे और चौथे वर्ण के चरणों के अंत में लघु वर्ण होता है। अन्य इसका पांचवा उदाहरण है, विषम चरणों के प्रारंभ में जगण नहीं होता है। ये थे दोहा छंद के प्रमुख लक्षण। इन लक्षणों को हम इस सूत्र के माध्यम से याद रख सकते हैं। सूत्र है दोहा 13-11 सम लघु होय। इस प्रकार से दोहा छंद के लक्षण स्पष्ट हैं। अब देखते हैं दोहा छंद के उदाहरण। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाम, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। उपयुक्त उदाहरण में मानस मंदिर में सती, यहाँ पर विराम है और इन अगर मात्राओं की गणना करें इनकी, तो यह संख्या में 13 है, यानी कि प्रथम चरण में मात्राओं की संख्या 13 है। द्वितीय चरण पति की प्रतिमा थाम, यहाँ पर मात्राओं की गणना करें तो इनकी संख्या 11 है। उसी प्रकार से तीसरे चरण में 13 मात्राएं और चौथे चरण में पुनः 11 मात्राएं हैं। इस प्रकार से यह एक दोहा छंद का उदाहरण है। इसी प्रकार से इसका अन्य उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तनिकी जाई परे श्याम हरित द्युति होय। उपयुक्त उदाहरण भी दोहा छंद का है। अगर इनमें भी हम मात्राओं की गणना करें तो उसी क्रम में मात्राओं का संयोग है, यानी कि पहले चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय चरण में 11 मात्राएं, तीसरे चरण में पुनः 13 मात्राएं और चतुर्थ चरण में पुनः 11 मात्राओं का योग इस दोहा छंद के उदाहरण में हुआ है। ये था हमारा दोहा छंद। मात्रिक छंदों में दोहा छंद का विपरीत छंद होता है सोरठा। आइए देखते हैं सोरठा छंद के लक्षण एवं उदाहरण। सोरठा छंद के लक्षणों को याद रखने के लिए सूत्र है, 11-13 विषम लघु होय, अर्थात 11 यानी कि 11, 13 यानी कि 13, विषम यानी कि विषम चरण, लघु यानी कि अंत में लघु होता है। अर्थात इसके लक्षण स्पष्ट है इस सूत्र के माध्यम से कि इसमें 11-13 के क्रम में मात्राएं होती है और विषम चरण के अंत में लघु होता है। सोरठा छंद के लक्षणों को विस्तार से हम देखते हैं। सबसे पहला इसका लक्षण है, यह अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्थात इसके आधे चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान एवं आधे चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान होती है। दूसरा इसका लक्षण है, इसके विषम चरणों में, विषम चरण यानी कि पहला और तीसरे चरण में 11-11 के क्रम में मात्राएं होती है। सोरठा छंद का तीसरा लक्षण है, इसके सम चरणों में, सम चरण अर्थात दूसरा और चौथे चरणों में 13-13 के क्रम में मात्राएं होती है, यानी कि इनके दूसरे और चौथे चरण में अगर हम मात्राओं की गणना करें तो मात्राओं की संख्या 13-13 आती है। चौथा इस छंद का लक्षण है
विषम चरणों के अंत में लघु वर्ण होता है। जैसा कि हमने कहा कि यह दोहा छंद का उल्टा होता है, तो दोहा छंद के सम चरणों में के अंत में लघु होता है, उसके विपरीत सोरठा छंद में विषम चरणों के अंत में लघु वर्ण होता है। इसका पांचवा और अंतिम लक्षण है, सम चरणों के प्रारंभ में जगण नहीं होता है। यह थे सोरठा छंद के प्रमुख लक्षण। आइए अब देखते हैं सोरठा छंद के उदाहरण। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा अयन चितिहि जान की लखन तन। इस उदाहरण में सुनि केवट के बैन, यहाँ पर अल्प विराम है और अगर यहाँ तक हम मात्राओं की गणना करें तो उनकी संख्या 11 है। उसी प्रकार से दूसरे चरण यानी कि प्रेम लपेटे अटपटे, यहाँ पर अगर हम मात्राओं की गणना करें तो इनकी संख्या 13 है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि इसमें पहले चरण में 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं है। उसी प्रकार से तीसरे चरण में पुनः 11 मात्राएं और चौथे चरण में पुनः 13 मात्राएं है। अतः यह एक सोरठा छंद का उदाहरण है। सोरठा छंद का अन्य उदाहरण है, मतलब रे मनवार नूत चिमावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। यह राजिया के सोरठों से लिया गया एक उदाहरण है। इसमें भी प्रथम चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय चरण में 13 मात्राएं, तृतीय चरण में 11 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं है। अतः यह एक सोरठा छंद का उदाहरण है। अगला हमारा मात्रिक छंद है चौपाई। चौपाई छंद के लक्षणों को याद रखने का सूत्र है, 4 चौक 16 चौपाई में नहीं गोला। यह चौपाई छंद को याद रखने के लिए, इसके लक्षणों को याद रखने के लिए एक सरल सा सूत्र है, 4 चौक 16 चौपाई में नहीं गोला। यानी कि इसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती है और चौपाई के चरणों के अंत में गुरु लघु नहीं होता है। यह जो सूत्र मैं आपको बता रही हूँ, यह सूत्र आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह सूत्र मैंने विशेष रूप से आपके लिए इन छंदों के लक्षणों को याद रखने के लिए बनाए हैं। अतः आप इन सूत्र को याद करके आसानी से इन सभी छंदों के लक्षणों को याद रख सकते हैं। आइए चौपाई छंद के लक्षणों को हम विस्तृत रूप से देखते हैं। सबसे पहला इसका लक्षण है, यह सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। दूसरा इसका लक्षण है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, यानी कि इसके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या 16 होती है। तीसरा इसका लक्षण है, चरणों के अंत में गुरु लघु नहीं होता है, यानी कि चौपाई छंद के किसी भी चरण में के अंत में लघु और गुरु वर्ण नहीं आते हैं। आइए अब देखते हैं चौपाई छंद के प्रमुख उदाहरण। चौपाई छंद बहुत ही सरल है और इसके उदाहरण भी बहुत ही सरल है। इसका सबसे पहला उदाहरण है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस उदाहरण में अगर हम देखें तो इसका पहला जो चरण है उसमें कुल 16 मात्राएं हैं, दूसरे चरण में भी कुल 16 मात्राएं। इस प्रकार इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। दूसरा इसका उदाहरण है, मधुबन में ऋतुराज समाया, पेड़ों पे नव पल्लव लाया। यह उदाहरण भी चौपाई छंद का है। मात्रिक छंद में अगला छंद हम पढ़ेंगे बरवे। इसका सूत्र है, बरवे 12-7 गुरु लघु अंत। यानी कि बरवे छंद में 12 और 7 के क्रम में मात्राएं होती है और इसके प्रत्येक चरण के अंत में गुरु लघु होता है। यह था सोरठा छंद के लक्षणों को याद रखने का सूत्र। आइए अब देखते हैं इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। बरवे छंद का सबसे पहला लक्षण है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके आधे चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान एवं आधे चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान होती है। दूसरा इसका लक्षण है, इसके विषम चरणों में 12-12 मात्राएं होती है, यानी कि विषम चरण अर्थात पहला और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या 12 होती है। तीसरा इसका लक्षण है, इसके सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या 7 होती है। चौथा इसका लक्षण है, इसके दोनों चरणों के अंत में गुरु लघु होता है, यानी कि विषम चरणों के अंत में भी और सम चरणों के अंत में भी गुरु लघु होता है। यह था हमारा बरवे छंद।
बरवे छंद के हम उदाहरण देखते हैं। मनमोहन बिन देखे दिन न सुहाए, गुण न भूली हो सजनी तनक मिलाए। इस उदाहरण में पहला जो चरण है मनमोहन बिन देखे, यहाँ पर इस चरण में मात्राओं की संख्या 12 है। इसका दूसरा चरण दिन न सुहाए यानी कि सम चरण में मात्राओं की संख्या 7 है। उसी प्रकार से पुनः तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या 12 और चौथे चरण में 7 मात्राओं की संख्या है। इस प्रकार से यह एक बरवे छंद है। बरवे छंद का अन्य उदाहरण है चंपक हरवा उर्मिली अधिक सोहाय, जाने परे सियहि रे की जब कुम्हिलाए। यह उदाहरण भी बरवे छंद का है। इसमें भी क्रमशः 12-7 के क्रम में मात्राओं का विधान हुआ है। अतः 12-7 क्रम वाली मात्राओं वाला जो छंद है वो बरवे छंद कहलाता है। अगला हमारा मात्रिक छंद है रोला। रोला छंद के लक्षणों को याद रखने का सूत्र है 24 घंटे रोवे रोला 11-13 पर है रुकता। अर्थात 24 घंटे रोवे रोला यानी कि रोला छंद में 24-24 मात्राएं होती है और 11-13 पर रुकता है यानी कि इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है यानी कि विराम होता है। आइए अब रोला छंद के लक्षणों को हम विस्तृत रूप से देखते हैं। रोला छंद का पहला लक्षण है यह एक सममात्रिक छंद है यानी कि इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। अन्य इसका उदाहरण है इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। जैसा कि हमने सूत्र में पढ़ा था 24 घंटे रोवे रोला यानी कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। तीसरा इसका लक्षण है इसमें 11-13 मात्राओं पर यति होती है। आइए देखते हैं रोला छंद के उदाहरण। रोला छंद का उदाहरण है नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट बेखला रत्नाकर है। नदिया प्रेम प्रवाह कूल तारा मंडल है, बंदी जन खगवृंद शेष फल सिंहासन है। इस उदाहरण में नीलांबर परिधान यहाँ पर अल्प विराम है और अल्प विराम तक अगर हम मात्राओं की गणना करें तो इनकी संख्या 11 है। अर्थात यहाँ पर हमने लक्षण देखा था इसका 11-13 मात्राओं पर यति होती है, 11 मात्राओं पर यति हो गई। उसी प्रकार से हरित पट पर सुंदर है यहाँ पर 13 मात्राओं पर यति हो रही है। अगर हम इन सभी मात्राओं को गिने तो इनकी संख्या 24 है। अर्थात इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 24-24 है एवं 11-13 के क्रम में यति हो रही है। रोला छंद का अन्य उदाहरण है उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। यह पंक्तियाँ रोला छंद का एक उदाहरण है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसमें भी 11-13 मात्राओं पर यति हो रही है और मात्राओं की सभी चरणों में संख्या 24 है। हमारा मात्रिक छंद है उल्लाला। उल्लाला छंद के लक्षणों को याद रखने का सूत्र है उल्लाला विषम 15 सम में 13 होए। अर्थात उल्लाला छंद के विषम चरणों में 15 और सम में 13 मात्राएं होती है। इसके लक्षणों को हम विस्तार से देखते हैं। यह एक मात्रिक अर्धसम छंद है अर्थात इसके आधे चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान और आधे चरणों में मात्राओं की संख्या एक समान होती है। इसके विषम चरणों में 15-15 मात्राएं होती है। विषम चरण अर्थात पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या 15-15 है। इसके सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या 13-13 होती है। उल्लाला छंद का उदाहरण है करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस उदाहरण में पहले चरण में करते अभिषेक पयोध है, यह पहला चरण है। इसमें मात्राओं की संख्या 15 है और दूसरा चरण यानी कि सम चरण बलिहारी इस वेश की, इसमें मात्राओं की संख्या 13 है। इस प्रकार इसमें 15-13 के क्रम में मात्राओं का विधान हुआ है। उल्लाला छंद का दूसरा उदाहरण है गुरु कृपा से सब मिला, गुरु जीवन आधार है, गुरु बिन ध्यान न ज्ञान है, गुरु भव तारण हार है, गुरु चरणों में है मिला मुझको जीवन सार है, गुरु आज्ञा जो मानता उसका तो उद्धार है। यह भी उल्लाला छंद का उदाहरण है और इसमें भी 15-13 के क्रम में मात्राओं का विधान हुआ है। यह था उल्लाला छंद। अगला हमारा मात्रिक छंद है छप्पन।
छप्पर छंद के लक्षणों को याद रखने का सूत्र है छरो उ। इस सूत्र के माध्यम से हम यह याद रख सकते हैं कि छप्पर छंद जो है वो रोला और उल्लाला छंद के संयोग से बना है। आइए देखते हैं छप्पर छंद के प्रमुख लक्षण। छप्पर छंद का प्रमुख पहला लक्षण है छप्पर का अर्थ है छह पाद या छह पैर, अर्थात छप्पर छंद में 6 चरण होते हैं। अगला इसका लक्षण है इसमें कुल 6 चरण होते हैं, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तीसरा इसका लक्षण है प्रथम 4 चरण रोला के एवं अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। चौथा इसका लक्षण है प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं तथा 11-13 का लक्षण है अंतिम 2 चरणों में 26-26 मात्राएं होती है। कहीं कहीं पर इन मात्राओं की संख्या 28-28 भी होती है तथा इसमें 15-13 के क्रम में यति होती है। यह थे छप्पर छंद के प्रमुख लक्षण। छप्पर छंद का उदाहरण है नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह कुल तारा मंडल है, बंदी जन खगवृंद शेष नाग सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस देश की है, मातृभूमि तू सत्य है, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस उदाहरण में पहले 4 चरण रोला के एवं अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के हैं। छप्पर छंद का दूसरा उदाहरण है व्यर्थ न कर अभिमान, एक दिन मिट जाना है, राजा हो या रंक न कोई बच पाना है। आया खाली हाथ हाथ खाली जाएगा, तजा न जिसने लोभ सलिल वह पछताएगा। करते सब ग्रंथ निषेध है, हिंसा लालच क्रोध का, भवसागर से तरेगा जब पद पकड़ेगा बोध का। यह उदाहरण भी छप्पर छंद का है। इसमें भी 4 चरण रोला के एवं अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के हैं। अगला हमारा मात्रिक छंद है कुंडलिया। कुंडलिया छंद भी छप्पर छंद के समान ही 2 छंदों से मिलकर बना है। इसको याद रखने का सूत्र है कंदोरा। कंदोरा अर्थात कुंडलिया दोहा और रोला छंद से मिलकर बना है। कंदोरा शब्द में क कुंडलिया छंद का प्रतीक है, दोहा छंद का और रा रोला छंद का प्रतीक है। इस प्रकार से कंदोरा सूत्र के माध्यम से हम कुंडलिया छंद के लक्षण को आसानी से पहचान सकते हैं और दोहा और रोला के लक्षण ही इस कुंडलिया छंद में पाए जाते हैं। कुंडलिया छंद के लक्षण हैं यह दोहा और रोला के योग से बनता है। इसका दूसरा लक्षण है इसमें पहली 2 पंक्तियाँ दोहा छंद की एवं अंतिम 4 पंक्तियाँ रोला छंद की होती है, अर्थात प्रारंभ में दोहा फिर रोला छंद होता है। तीसरा इसका लक्षण है इसकी प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती है, अर्थात इसके 6 चरण होते हैं और 6 चरणों में मात्राओं की संख्या 24 होती है। चौथा इसका लक्षण है इसमें छंद का प्रारंभिक शब्द एवं अंतिम शब्द समान होता है, अर्थात छंद जिस शब्द से शुरू होता है उसका अंत भी उसी शब्द के साथ होता है। अगला इसका लक्षण है दोहा की अंतिम पंक्ति व रोला की प्रारंभिक की पंक्ति एक समान होती है, यानी कि दोहा की अंतिम पंक्ति और रोला की प्रारंभ की पंक्ति एक ही होती है। आइए देखते हैं कुंडलिया छंद का उदाहरण। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधिले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे। ताही में चित दे ये बात जो ही बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खेद न पावे। कह गिरधर कविराय यहे कहे मन पर प्रीति, आगे की सुध ले ये समुझी बीती सो बीती। इस उदाहरण में पहली 2 जो चरण हैं वो दोहा छंद के हैं और अंतिम 4 चरण रोला छंद के हैं। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं इस छंद का जो पहला शब्द है वही इसका अंतिम शब्द है, यानी कि यह छंद बीती शब्द से शुरू हो रहा है और इसका अंत भी बीती शब्द से हो रहा है। इस प्रकार इसमें दोहा छंद जिस पंक्ति से समाप्त हो रहा है उसी पंक्ति से रोला छंद का प्रारंभ हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं ताही में चित दे, इस पंक्ति से दोहा छंद समाप्त हो रहा है और इसी पंक्ति से रोला छंद का प्रारंभ हो रहा है। कुंडलिया छंद का दूसरा उदाहरण है दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहत निदान। ठाऊ न रहत निदान जयत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजे। कह गिरिधर कविराय अरे यह सब गट तौलत, पाहुन निशी दिनचारी रहत सब ही के दौलत। यह था कुंडलिया छंद। अगला हमारा मात्रिक छंद है गीतिका। गीतिका मात्रिक छंद का
के लक्षणों को याद रखने का सूत्र है गीत 26 गावे 14-12 रुक जावे। अर्थात गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है और 14-12 के क्रम में यति होती है। इसके प्रमुख लक्षण हैं, यह सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। इसके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है। अगला इसका लक्षण है 14-12 मात्राओं पर यति होती है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्रा पर विराम लिया जाता है। अगला और अंतिम इसका लक्षण है अंत में गुरु लघु आते हैं, यानी कि इसके प्रत्येक चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। गीतिका छंद का उदाहरण है हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि इसमें प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं हैं और 14 और 12 मात्राओं पर यति हो रही है। हे प्रभु आनंददाता, यह पंक्ति में जहाँ विराम आ रहा है वहाँ तक मात्राओं की संख्या 14 है और उसके बाद ज्ञान हमको दीजिए, यहाँ इस भाग में मात्राओं की संख्या 12 है। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं एवं 14-12 पर यति हो रही है। दूसरा इसका उदाहरण है खोजते हैं सावरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब शाम प्यारे आमली की छाँव में, आपकी मन मोहिनी छवि बांसुरी की तान जो, गोप ग्वालों के शरीरों में बसी जो जान वो। यह था गीतिका छंद। अब हम पढ़ते हैं हरि गीतिका मात्रिक छंद। हरि गीतिका मात्रिक छंद के लक्षणों को याद करने का सूत्र है हरि गीतिका हरि कोमा गीतिका हरि गीतिका। यह हरि गीतिका छंद के लक्षणों को याद रखने का एक सरल सा सूत्र है। इसके ऊपर हम मात्राएं लगाकर उनकी गणना करके इसके लक्षणों को आसानी से जान सकते हैं। आइए देखते हैं इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। इसका पहला लक्षण है यह एक मात्रिक समछंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या एक समान होती है। दूसरा इसका लक्षण है इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, यानी कि प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 16-12 पर यति होती है, अर्थात 16 और 12 पर उस चरण में विराम आता है। और इसका चौथा अंतिम लक्षण है इसके प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु आते हैं। गीतिका छंद का उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पर हमने हरि गीतिका छंद के उदाहरण के रूप में राम स्तुति का पद लिया है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। यह राम स्तुति का उदाहरण है जो कि हरि गीतिका छंद में है। इसमें हम देख सकते हैं प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं हैं और 16 और 12 के क्रम में यति हो रही है। दूसरा इसका उदाहरण है संसार की समरस्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह कर न केवल दिन भरो, वनवीर बनकर आप अपनी विविध बाधा ए हरो। अर्थात यह हरि गीतिका छंद का एक सुंदर उदाहरण है।